प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 16 से 21 तक। संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आए। वे नाव पर सवार होकर कफरनाहुम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात हो चली थी और ईसा अब तक उनके पास नहीं आए थे। इस बीच समुद्र में लहरें उठ रही थी, क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। कोई 3-4 मील तक नाव खेने के बाद शिष्यों ने देखा कि ईसा समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे डर गए, किंतु ईसा ने उनसे कहा, मैं ही हूं, डरो मत। वे उन्हें चढ़ाना चाहते ही थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहां वे जा रहे थे लग गई। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि शिष्य समुद्र के एक तट से दूसरे तट की ओर जा रहे हैं। रात का समय है और वे अपनी मंजिल से दूर ही हैं कि समुद्र में लहरें उठने लगती हैं और जोरों से हवा चलने लगती है। उनकी यात्रा न केवल अत्यंत मुश्किल हो जाती है, बल्कि डरावनी भी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में शिष्यों का उस पार जाना नामुमकिन था, क्योंकि उनकी नैया मझधार में फंसी हुई थी। ऐसे में कोई दिव्य शक्ति ही उनका बेड़ा पार कर सकती थी। यीशु ने उनकी मजबूरी को देखा और प्रकट होकर कहा, मैं ही हूं, डरो मत, और उनकी नैया पार कराई। प्रिय दोस्तों, शिष्यों की इस यात्रा की तुलना हम अपने जीवन यात्रा से कर सकते हैं। संसार के इस भवसागर में जब हम अपनी जीवन रूपी नैया को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे राहों में भी आंधी और तूफान आते हैं। ऐसे वक्त में भय के कारण हमारे भी प्राण जाते हैं। हमारी नैया को डगमगाने वाली लहरें और तेज हवा के झोंके बीमारी, लाचारी, मुसीबत और महामारी के रूप में आती हैं। ये हमें डरा देती हैं। इसलिए हमारी नैया को भी मंजिल तक पहुंचाने के लिए यीशु की जरूरत है। वास्तव में यीशु हर परिस्थिति में हमारा बेड़ा पार करने के लिए हमारे साथ हैं। हर वक्त वे हमें कहते हैं, डरो मत, मैं हूं। कभी ना हमारा साथ छोड़ने का उन्होंने वादा भी किया है। संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, वे कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में। तो आइए यीशु को सदा अपने नाव में लेके चलें, ताकि ना आंधी का भय हो और ना तूफान का डर। ना आंधी का भय हो, ना तूफान का डर, क्योंकि यीशु हैं हमारे हमसफर।